हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम आपके लिए प्रश्नों की जो श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। या तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे या इनमें से ही आ सकते हैं। तो चलिए, आपका समय वेस्ट न करते हुए प्रश्न शुरू करते हैं। आप सभी भी इस चैनल को, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। देखिए, अगर आपके पास कोई भी लेंस है और उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, जैसे आपके पास ये कोई भी लेंस है, आप उत्तल भी ले सकते हो, अवतल भी ले सकते हो। ठीक, इस लेंस के फोकस दूरी अगर आपकी f हो, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 हो, और इसके इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 हो। ठीक है, और इसका पूर्णांक n हो लेंस का, तब इसकी जो फोकस दूरी होगी वो होगी 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1-1/r2। तो इस का यूज करेंगे हम आपके प्रश्नों में। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अब जब इसमें सॉल्यूशन करते हैं तो प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यानी कि आप जानते हैं कि दो पृष्ठ होते हैं, तो एक वक्रता त्रिज्या r1 होगी, वो भी आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है। एक वक्रता त्रिज्या आपकी r2 होगी, वो भी आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और n की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5, और फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो अब आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है, जैसे आपके सामने ऊपर उत्तल लेंस है और नीचे में अवतल लेंस बना रहा हो। ठीक है, ये पहला पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या किधर होगी, r1 इस साइड। ये इसका दूसरा पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या r2 इधर होगी, यानी कि r1 आपकी निगेटिव होगी और r2 आपकी पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार आपके उत्तल लेंस में r1 आपकी ये आपकी पॉजिटिव, और r2 आपकी कौन सी है, ये वाली, ये आपकी निगेटिव। ठीक है, अब अवतल लेंस दे रखा है आपको, तो इसका मतलब r1 निगेटिव r2 पॉजिटिव, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए, इसे कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1-1/r2। n की वैल्यू 1.5 है, -1, 1/-30, -1/-30। ठीक है, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 बच जाएगा। 1/-30, 1/30। अब ये भी -1/30 है और ये भी माइनस, तो इसका मतलब ये बन गया आपके -2/30। ठीक है, इधर क्या है आपके पास 1/f, 1/f। तो 1/f बराबर 0.5 की 2 में गुना करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 1.0 -30। ठीक है, इसे मैं सामान्य लिख सकता हूँ 1/-30। तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी आ चुकी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर एक बिंदु वस्तु रखी है।
इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेमी दूर बनता है। यानी कि आपके पास एक उत्तल लेंस है और कितनी दूरी पर वस्तु रखी है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर, और इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनना है दूसरी ओर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न में आपके पास जो u की वैल्यू है वो -15 सेंटीमीटर है और v की वैल्यू आपके पास 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले आप अगर इसकी फोकस दूरी आप f1 मान लो, तो उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, उत्तल लेंस के लिए आपका सूत्र क्या होता है फोकस दूरी का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, इसकी वैल्यू 1/30 माइनस 1/-15। ठीक है, 1/f माइनस माइनस प्लस, और आपने 30 ले लिया एलसीएम, तो 30 ही कम 30 माइनस माइनस प्लस 15 दूनी 30, तो ये बन चुका है आपके पास 3/30, 3 ही कम 3 और 3.30, यानी कि आपके पास ये फोकस दूरी f1 मान लो अगर आप, तो f1 आपके पास 10 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है, यानी कि कोई उत्तल लेंस है वो आपने यहाँ पर रख दिया, तो प्रतिबिंब 30 सेमी आगे खिसक जाता है, यानी कि प्रतिबिंब जो यहाँ बन रहा था अब वो थोड़ी दूर और बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास जैसे ही आपने यहाँ पर रखा, तो अवतल लेंस रखने पर क्या हुआ कि वस्तु आपकी वहीं पर है, कितनी दूरी पर, 15। अब ये देखिए, जब आपने लेंस रखा तो लेंस रखने पर क्या होगा, पहले फोकस इस पॉइंट पर कर रहा था, ठीक ना, अब प्रतिबिंब 30 सेमी आगे खिसक चुका है, यानी कि यहाँ पर बन चुका है। तो सिंपल सी बात है, आपके लिए जो u की वैल्यू हो गई अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, अब इस अवतल लेंस के लिए ये जो आपकी वस्तु प्रतिबिंब बना था पहले प्रतिबिंब के लिए, मतलब इस वस्तु के लिए जो प्रतिबिंब बना था ये इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, यानी कि आपके पास जो u होगी वो कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब कितना बना है, 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर आगे खिसक चुका है, तो टोटल कितनी बन गई हुई, 30 + 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप अपना फॉर्मूला लगा दीजिए बिल्कुल सेम, 1/f2 1/v माइनस 1/u, 1/f2 v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर और इसकी कितनी 30, 60 आपने ले से लिया, 60 ही कम 60, 30 दूनी 60, यानी कि -1/60, तो f2 आपके पास -60 आ चुका है। तो इस प्रकार आपके पास दोनों लेंसों की फोकस दूरियां निकल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 10 सेमी वक्रता त्रिज्या का कांच, उसका अपवर्तनांक दे रखा है कितना, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है Ng = 3/2 के दो द्वि अवतल लेंस संपर्क में रखे,
यानी कि मैं अगर फोटो बनाऊं तो ऐसे, तो इस प्रकार आपके दो अवतल लेंस कायम रखे हैं, संपर्क में रखे हैं, दोनों लेंसों के बीच जल भरा है, यानी कि आपने यहाँ पर जल भर दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, संयुक्त लेंस की क्षमता, यानी कि टोटल आपके 3 लेंस बन चुके हैं। अगर मैं इसकी फोकस दूरी f1, इसकी f2 और इसकी f3 कह लूँ, तो इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है और इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। अब आपके पास NG दे रखा है और NW दे रखा है 4/3 और 10 सेमी वक्रता त्रिज्या, यानी कि इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या भी दे रखी है। अब यदि मैं पहले अवतल लेंस की बात कर लूँ, तो अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए आप जानते हैं R1 भी 10 सेंटीमीटर है और R2 भी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन R1 माइनस की होती है और R2 प्लस की। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f1 बराबर 1n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये आप जानते हैं कि इस फॉर्मूले में, चूंकि ये आपका क्या है, ग्लास है, कांच है, तो कांच का पूर्णांक आएगा, आप वैल्यू रख दीजिए 1/f1। एन जी कितना है, 3/2 माइनस 1, 1/-10 और 1/10, 2 एकम 2 और 3 में 2 जाकर 1/2, और ये क्या बचेगा 1/10, 1/10 दोनों माइनस के, यानी कि 2/10, 2 से कट चुका है 2, तो f1 यानी कि 1/f1 बराबर -1/10। तो सिंपल सी बात है, f1 की वैल्यू आपके पास -10 सेंटीमीटर आ चुकी है। इसी प्रकार जो दूसरा अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, f3, वो भी -10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इस लेंस की। ठीक है, इस लेंस की कैसे दूरी ज्ञात करोगे आप, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसे ही आपके दो लेंस संपर्क में रखे जाएंगे तो इनके बीच में जो लेंस बनेगा वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति। तो दोनों अवतल लेंसों के बीच की आकृति उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगी। तब आपके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f2 इज इक्वल टू NW माइनस 1, 1/R1, 1/R2। अब इसके लिए आप जानते हैं कि R1 आपका जो होगा वो प्लस होगा और R2 आपका -10 सेंटीमीटर होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास 1/f2 इक्वल टू NW की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, -1। इस सूत्र में आप क्या रखोगे, R1 1/10 माइनस -1/10, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 4 में 3 जाकर कितने बचेंगे 1/3, ये आपका 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/10, तो 1/10 1/10 कितने बन चुके हैं
2/10, ठीक है। तो 1/F2 बराबर 2/30 आ चुका है, ठीक है। तो संयुक्त लेंस की आप फोकस दूरी निकाल लीजिए पहले। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, ठीक है ना। तो अब इसमें आप सभी की वैल्यू रख दीजिए। कैसे होगा? इसकी -10, इसकी -10 और इसकी कितनी है 2/, 1/F2 2/30 है। तो 1/F बराबर आप 30 लेस ले लीजिए, तो 10 दिए 30, माइनस प्लस माइनस 10 दिए 30, और 30 ही कम 30 यानी कि 2 बचेगा केवल ऊपर। तो -3 -6, और -6 से +2 गए -4, और ये क्या होता है आपका P होता है, ठीक है ना। तो अब आप जानते हैं कि 1/F बराबर -4/30 है, तो P बराबर क्या होता है 100/F। अब 100 और 1/F की वैल्यू आपके पास कितनी है -4/30 है, ठीक है ना। तो 1 0 से 1 0, तो आपके पास बन गया -40/3 डायोप्टर। चूंकि वैल्यू कैसी आ रही है माइनस, और जब माइनस है तो कैसा टोटल लेंस होगा अवतल लेंस। तो ये आपकी अक्षमता निकल चुकी है, और ये आपकी प्रकृति निकल चुकी है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है आपको कि एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बनता है। यानी कि एक वस्तु है आपके पास, इसका जो प्रतिबिंब है वस्तु से कितनी दूरी पर बनता है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है, तब लेंस की अक्षमता ज्ञात कीजिए। अब ठीक बीच का मतलब आप जानते हैं, यानी कि बिल्कुल मध्य में। और जब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 हो, यानी कि जैसे ये आपकी वस्तु है, ये आपका प्रतिबिंब है, बीच की दूरी टोटल कितनी है 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपने बिल्कुल बीच में एक लेंस रख दिया। लेंस आप जानते हैं ये क्या है। तो इस लेंस से इधर की दूरी 20 सेंटीमीटर, इधर की दूरी भी 20 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि ये दूरी कैसी होगी माइनस की। तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से निकाल लीजिए। 1/V कितना है 20, माइनस 1/-20, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/20, और 1/20 कितना 1/20 1/20 2/20, उल्टा कर दीजिए, क्योंकि 1/F है, F को उल्टा करोगे तो 20/2 बन जाएगा, 2 दिशा में 20, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ चुकी है। आपको निकालनी है अक्षमता। अक्षमता आप जानते हैं P बराबर 100/F, यानी कि 100, ये आपका 10 कट गए, तो 10 डायोप्टर आ चुका है आंसर, ठीक है ना।
इस तरह आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेमी की दूरी है। यानी कि आपके पास दो प्रकाश स्रोत है, एक आपने O मान लिया और एक आपने O डैश मान लिया। ज्ञात कीजिए 9 सेमी फोकस दूरी वाले एक अभिसारी अभिसारी मतलब उत्तल लेंस को आप कहाँ रखेंगे। अब हमने मान लिया कि हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ पर इसे रख दोगे तो टोटल दूरी 24 सेंटीमीटर थी। अगर आप यहाँ से इस लेंस की दूरी x मान लो तो इसकी दूरी कितनी बच जाएगी, 24 माइनस एक्स बन जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि आप कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। यानी कि यहाँ से अगर किरण चले तो इसका प्रतिबिंब भी इसी बिंदु पर बने, और अगर इससे कोई किरण चले ये, तो इसका प्रतिबिंब भी इसी बिंदु पर बने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए करेंगे, ओ के लिए, ठीक है ना। आपका जो सूत्र होता है, लेंस सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं कि लेंस जो सूत्र होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u, और किसके बराबर, 1/f बराबर। यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसकी फोकस दूरी आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो वस्तु O के लिए, वस्तु O के लिए जब आप सूत्र लगाओगे तो फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी आप मान लो यहाँ से कि v दूरी पर है, सिंपल सी बात है v ही आएगा। u माइनस के x माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/9 1/v प्लस 1/x, ये आपकी समीकरण फर्स्ट हो गई। अब आपकी वस्तु O डैश डैश के लिए, वस्तु O डैश के लिए आपकी फोकस दूरी कैसी होगी, माइनस होगी। यही इसमें बस ध्यान रखना है प्रश्न में, क्योंकि हमेशा आप जानते हैं कि वस्तु किस साइड रखते हैं, इस साइड रखते हैं। तो इस साइड रखने पर इसकी फोकस दूरी हम f प्लस में ले रहे हैं। यदि हम राइट हैंड साइड में वस्तु रखें तब इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाएगी, ठीक है ना। तो हमने वो ले ली, प्रतिबिंब की दूरी आपकी v ही है और वस्तु की दूरी भी आपकी पॉजिटिव ही है, क्योंकि जिधर वस्तु रखी है उधर ही आपका प्रतिबिंब बनना है। कितनी है लेकिन वो, ये आपकी इसके लिए वस्तु की दूरी और ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी 24 माइनस एक्स, ये आपकी समीकरण सेकंड है। बस इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर 1/9, ये माइनस है, जब घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, 1/v प्लस 1/x, ये घटाया, ये माइनस, ये घटाया प्लस, ठीक है। 1/9 1/9 2/9, ये आपका कट चुका है, 1/x प्लस 1/24 माइनस एक्स,
अब आप क्या करोगे, गुना भाग करनी है, एलसीएम ले लीजिए, x इंटू 24 माइनस एक्स, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इसमें करोगे 24 माइनस एक्स, और इस x की गुना इधर करोगे तो x से x भी कट चुका है, तो 2/9, ऊपर आपका 24, नीचे गुना करोगे 24x, x की x में करोगे एक्स स्क्वायर, तो 2 से आप काट दीजिए, ये आपका 12 बच गया। तो आपके पास बना है 1/9, 12 और 24x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर, 12 में 108, ये इधर जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, और ये आपका 108 प्लस का है। तो यहाँ से एक बात सिंपल सी है कि ऐसे टुकड़े कि जिन्हें जोड़कर 24 आए और गुना करके 108 आए, तो ऐसे टुकड़े क्या होते हैं आपके, 18 छक्की 108, 18 छः 24, तो आपके x माइनस 6 और x माइनस 18 इसके गुणनखंड बन जाएंगे। तो यहाँ से x बराबर 6 और x बराबर क्या है 18। तो सिंपल सी बात है कि लेंस पहले स्रोत से 6 सेमी या 18 सेमी दूरी पर होगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में अधिकता में पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको दे क्या रखा है, इसमें कहा कि 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि वायु में, एयर में उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो और इसका अपवर्तनांक कितना है, ANG, वो आपके पास है 1.5, इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में, तो लिक्विड आपके पास क्या है, उसका अपवर्तनांक है 1.6, तो रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति बतानी है, यानी कि आपको निकालना है FL। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, यहाँ आप जानते हैं कि आपके पास फॉर्मूला होता है 1/FA बराबर ANG-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अगर मैं द्रव में फोकस दूरी क्या मान लूँ, FL मान लूँ, ये आपकी जो है वायु में, और ये आपकी द्रव में, तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, LNG बन जाएगा 1/R1 1/R2। अब यदि मैं इन दोनों को भाग दूँ एक दूसरे से, तो आपका जो टोटल फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, वो बन जाएगा FL/FA इज इक्वल टू ANG-1 अपॉन LNG-1, क्योंकि ये तो कट जाएंगे। अब यदि मैं इसमें पहले LNG निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ पहले, LNG, या LNG को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, एक साथ ही रख देंगे पूरे फॉर्मूले में, ANG-1, LNG का मतलब होता है ANG अपॉन ANL-1, ठीक है ना। तो आपके पास FL अपॉन FA, ANL यहाँ जाएगा और फिर ऊपर चले जाएगा गुना में, तो ANG-1 इंटू
इंटू ANL और बटे में ANG माइनस ANL। तो यह सूत्र मैंने आपको निकाल के दिखाया है। आप इसको पेपर में निकाल के भी दिखा सकते हैं या आप इस सूत्र को डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो अब इसमें हमें मान रखने हैं, रख दीजिए। FL आपको फाइंड करना है। FA आपके पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना जी। ANG आपके पास 1.5 है, -1, और ANL की वैल्यू है आपके पास 1.6, 1.5 और -1.6। तो FL बटे 20, 1.5 में से 1 जाकर कितना बचेगा? 0.5। ये 1.6, 1.5 में से 1.6 जाएंगे तो -0.1। आपकी पॉइंट से पॉइंट हट गई, 20 को दोगुना में कर दीजिए। तो FL इज इक्वल टू ये 16 यानी कि 0.5, 16 और गुना 20 और बटे में क्या बच रहा है? 1, ठीक है ना। तो FL कितना बन जाएगा आपके पास? गुना कर लीजिए, 16 पंजे 80 यानी कि 8, 8 दूनी 16, और ये माइनस का चिन्ह भी था तो -160 सेंटीमीटर इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को पेपर में बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेमी यानी कि F1 10 सेंटीमीटर, F2 50 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 है, अवतल लेंस की फोकस दूरी आपने F2 मानी है। उत्तल की प्लस की होती है और अवतल की माइनस की होती है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। तो आप इसकी संयुक्त फोकस दूरी निकाल लीजिए। संयुक्त फोकस दूरी आप जानते हैं 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। मान रख दीजिए 1/f1 यानी कि 10 और ये -50। आपने यहाँ पर 50 ले लिया लेस है तो 10 पंजे 50 माइनस प्लस -50 एकम 50। तो आपके पास 1/f बराबर 5 में से 1 गए 4/50 आ रहा है, ठीक है। इतनी कहानी। उसके बाद क्या कहा कि यदि इस युग्म से 25 सेमी दूरी पर वस्तु रखी जाए यानी कि U आपको 25 सेंटीमीटर कह रहा है, माइनस के लिए जाएंगे और V आपसे पूछ रहा है। तो आप सूत्र जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बस इसमें वैल्यू को आप रख दीजिए। 1/f की वैल्यू कितनी है? 4/50। 1/v आपको फाइंड करना है। u की वैल्यू आपके पास कितनी है? -25। तो माइनस माइनस प्लस 1/25। ये इधर आकर माइनस क्या हो जाएगा यानी कि 1/v बराबर इधर जाकर कहाँ का माइनस का यानी कि 4/50 में से घट जाएगा 1/25, ठीक है ना। आपने 50 ले से ले लिया
तो 50 एकम 50 यानी कि 4 एकम 4, 25 दूनी 50। तो 1/v बराबर 2/50। उल्टा कर दीजिए, v बराबर 50/2। तो कितना आ चुका है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी स्थिति आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन है बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है। तो आइए कि करते हैं। 10 डायोप्टर यानी कि आपके पास P1 आपको दे रखा है 10D प्लस में, और P2 दे रखा है आपको -5D। तो टोटल आप P निकाल लीजिए। टोटल P आपके पास होती है P1 प्लस P2, यानी कि 10 प्लस -5, माइनस प्लस माइनस, और 10 में से 5 जाकर कितना बचेंगे? 5 डायोप्टर। ठीक है ना। अब P क्या होता है आपका? 100/F। तो 5 में जाएगा, यानी कि आपके पास F बराबर 100/5। ठीक है, तो 100/5 जब कट जाएगा तो कितना बचेगा? 20×100। यानी कि आपके पास जो टोटल फोकस दूरी आ रही है F, वो 20 सेंटीमीटर आ रही है इस संयुक्त लेंस से 30 सेमी की दूरी पर। यानी कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेमी लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करनी है और इसकी प्रकृति भी। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, न कि दूरी। तो सबसे पहले आपको भी फाइंड करना पड़ेगा। तो 1/F बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/u आप इस साइड कर लीजिए। तो 1/F बराबर, मतलब 1/F इधर आकर ये प्लस 1/v। FU एलसीएम लोगे, जब FU एलसीएम लोगे तो u प्लस F, u प्लस F 1/v। तो आप यहाँ पर v इधर और ये इधर, v इधर जाएगा, ये ऊपर ये नीचे। तो v बराबर F इंटू यू अपॉन यू प्लस F। इस तरह आप निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन में उलझे। F की वैल्यू आप रख दीजिए, आपके पास 20 है। ये वैल्यू आपके पास -30 है। ठीक है, u की -30 और ये +20। 20 -20 गुना 30, और -30 से +20 जाकर -10, 0 से 0 कट गई और इससे। तो v बराबर आपके पास +20 दिए 60 सेंटीमीटर आ रहा है। अब आप जानते हैं कि m बराबर होता है h' और v अपॉन u। आपके पास सभी वैल्यू है। h' आपको फाइंड करनी है। h आपके पास दे रखी है 2, v आपके पास 60 है, और ये आपके पास -30 है। 30 दूनी 60 और 2 दूनी 4। तो h'-4 सेंटीमीटर। तो प्रकृति आप जानते हैं, चूंकि माइनस है तो कैसी होगा प्रतिबिंब? वास्तविक होगा। ठीक है, और साथ में उल्टा भी होगा। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। बस आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पेपर में जिन बच्चों का न्यूमेरिकल्स में रिवीजन किया होगा वही काम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है। यानी जो इसका व्यास है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये वक्रता त्रिज्या नहीं दे रखी है, ये दे रखा है समतल उत्तल लेंस का व्यास। अब आप जानते हैं कि समतल उत्तल लेंस है तो R1
और R2 क्या होंगे। यदि आप R1 R कह दो तो R2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि समतल उत्तल लेंस का मतलब आप जानते हैं ये, मतलब ये आपका समतल है और ये आपका उत्तल है। तो आपका पहला पृष्ठ ये बचा, ठीक है ना, और दूसरा पृष्ठ आपका ये रहा। तो आप इसे कह लीजिए पहले पृष्ठ की इन्फिनिटी होगी और दूसरे पृष्ठ की आर होगी, ठीक है ना। तो ये समतल है तो इसकी इधर, और ये इसका दूसरा पृष्ठ है तो R2 आपकी आर बन जाएगी। अब आपको और क्या दे रखा है, इसकी मोटाई। अब कुछ इस प्रकार हम इसका चित्र बनाएंगे कि जैसे आपके पास ये लेंस है और इस लेंस की ये आपका क्या है, इसे ये आपका समतल उत्तल लेंस है। ये आपकी क्या है, मोटाई, इसे मैंने टी मान लिया। और ये इसकी क्या है, वक्रता त्रिज्या, सॉरी इसकी त्रिज्या आर, यानी कि आपको व्यास दे रखा है 2R बराबर 6 सेंटीमीटर। कट कर कितना बन जाएगा आर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या, चूंकि ये सेंटर है इसका आर। समझ में आ गई ये बात। तो ये टोटल भी आर होगी यहाँ से यहाँ तक, ये सी, ये ए, ये बी पॉइंट मान लीजिए। तो आपके पास इस चित्र में बी सी कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल आर है, ये टी कट गई तो ये आपके पास आर माइनस टी होगी। तो बी सी आपके पास क्या है, आर माइनस टी। ए भी आपके पास आर है और सी कैपिटल आर है। तो त्रिभुज ए बी सी में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण आपका आर स्क्वायर है, ठीक है ना। आधार आपका आर माइनस टी का होल स्क्वायर है प्लस स्मॉल आर स्क्वायर है। तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2R प्लस 2RT, 2RT प्लस आर स्क्वायर प्लस, सॉरी आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2RT प्लस आर स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है। क्योंकि टी आपका बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा 3 मिमी है, तो इसका वर्ग और भी छोटा होगा, तो उसे क्या कर देंगे हम, नेगलेक्ट। तो 0, ये भी नेगलेक्ट, माइनस 2RT प्लस आर स्क्वायर, इधर 2RT आर स्क्वायर। तो टी कैपिटल आर बराबर आर स्क्वायर अपॉन 2T आपके पास है। अब आर बराबर 3 मिमी का मतलब क्या होगा, 3/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप सारी वैल्यू रख दीजिए। आर की वैल्यू आपके पास है 3 का वर्ग 2, और इसकी वैल्यू है 3/10। एक 3 से एक 3 कट गया, 10 ऊपर 30/2, और ये आपके पास कितना बन चुका है, 15 सेंटीमीटर। तो अब आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/,
अब उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, चूँकि इसमें आपको n की वैल्यू भी चाहिए, तो n बराबर आपके पास होता है ये अपॉन v। c आपके पास कितना होता है 3 गुना 10 की घात 8, और v आपके पास कितना है 2 गुना 10 की घात 8। ये कट गया इससे, यानी कि 1.5। अब आपका सूत्र होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f बराबर n-1, n-1 क्या होगा 1.5। और ये आपकी कैसी होती है माइनस, ये इन्फिनिटी, ये माइनस r, इसकी वैल्यू 0, ये 0.5, ये तो 0, माइनस माइनस प्लस 1/r। ठीक है ना, तो 0.5 और r की वैल्यू आपके पास कितनी है 15। तो f बराबर उल्टा कर दीजिए, 15/0.5, पॉइंट आया ऊपर 0, और 15 दिए 5 दिए 15, यानी कि आपके पास 30 सेंटीमीटर आ चुकी है वैल्यू। ठीक है, आपका एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज का। यही आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन हम आपको और करवा रहे हैं। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, एक द्वितल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः इतनी और इतनी है, यानी कि आपके पास R1 15 सेंटीमीटर और R2 30 सेंटीमीटर, माइनस की ली जाएगी 1.65 अपर्तनांक वाले द्रव में, यानी कि आपके पास लिक्विड का अपर्तनांक कितना है 1.65 है, कांच का कितना है 1.5 है। तो द्रव में लेंस की प्रकृति बतानी है और फोकस दूरी होने पर फोकस दूरी फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, अब कुछ खास नहीं करना, आप अपना सूत्र याद कर लीजिए, वो FL बटे FA ANG-1 इंटू ANL बटे ANG-ANL, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो FL बटे FA, ठीक है ना, ANG 1.5 माइनस 1, ANL 1.65, 1.5 और माइनस 1.65, तो FL बटे FA 0.5 1.65, और इसमें जब आप इसे घटाओगे तो 5 का 5 1.0, पॉइंट से पॉइंट भाग गया, इसे काटोगे 11, ठीक है ना। तो आपके पास FL 11 पंजे 55, तो 5.5 FA, ये आपके पास समीकरण फर्स्ट बन चुकी है। अगर आपको FA की वैल्यू दी हुई होती तो जैसे पहले क्वेश्चन किया था उसके जैसे बिल्कुल सेम हो जाता, लेकिन अब आप FA की वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए, इससे 1/FA बराबर ANG-1 1/R1 माइनस 1/R2, तो 1/FA, ANG की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस 1/R1, R1 कितना है आपके पास 15 है, माइनस ये कितना है 30 है, 1.5 में से आप 1 घटाओगे तो 0.5, माइनस माइनस प्लस
30 आपने ले से ले लिया, तो 15 दूनी 30, 30 ही कम 30, तो 0.5 ये आपका 3 और बटे 30 1/FA, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, उल्टा कर दीजिए। FA बराबर आ चुका है आपके पास 30 बटे 0.5 और गुना 3, पॉइंट हटाया ऊपर 0, 5 दिए 15 और 15 दूनी 30, यानी कि आपके पास 20 सेंटीमीटर आ चुका है। समीकरण फर्स्ट से FL बराबर 5.5 और गुना 20, 0 से इसकी दशमलव भाग गई, 55 दूनी 110, तो 110 सेंटीमीटर इसका आंसर आ चुका है। आशा करता है क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। तो अब सभी बच्चे एक बात ध्यान से सुने, आप अपने सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबका रिवीजन पेपर से पहले पहले कर लें। चाहे आप देख लीजिए, निकाल के देख लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में केवल एक दिन की छुट्टी है और आपको बहुत कम समय मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी केवल में ही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, और थोड़ी तेज़ी से भी करवा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए हुए हो, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चनों को देखकर बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। सभी बच्चे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दे। हम आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसी प्रकार लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद।